Summary. Farming is the main production activity in Palampur. Over the years, there have been many important changes in the way of farming in practice. This have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. तो फार्मिंग जो होती है वो मेन एक्टिविटी होती है एक गांव में, और साल दर साल हर साल बदलते हुए जो फार्मिंग के जो स्टाइल है, जो फार्मिंग की जो स्टाइल है, जो प्रैक्टिस करने का तरीका है, वो हर साल बदलते जा रहा है। जैसे कि अब पहले मैन्यूर्स यूज़ किया जाता था, अब फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है। अब इरिगेशन करने की टेक्नोलॉजी बदली जा रही है, अब ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं। अब तो ये सारी चीज़ें साल ब साल बदल रही हैं, तो उसकी वजह से जो फार्मिंग जो स्टाइल है वो हर साल बदलते जा रहे हैं। दिस हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। तो ये क्या करता है कि इससे जो फार्मर्स है, जो किसान है, उनको वो अब ज़्यादा अमाउंट में फसल निकाल पा रहा है, सेम ऑफ अमाउंट ऑफ लैंड, जितने वो उसी लैंड पे वो ज़्यादा फसल की रोज पैदावार कर पा रहा है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज़ फिक्स्ड एंड स्केर्स। तो जो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जो किसानों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो उसी फिक्स लैंड पे वो ज़्यादा फसल उगा पा रहा है और बट इन राइजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट ऑन द लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स। और लेकिन ये बिग अमाउंट में जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे हमारे फसल ज़्यादा निकल रही है, फसल निकल रही है, और हम ये केमिकल्स और ये इरिगेशंस और हम ये अंधाधुंध जो हम नेचुरल रिसोर्स की यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर हम बिना सोचे समझे उसको यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। द न्यू वेज ऑफ farming needs less land but much more of capital. The medium and large farmers are able to use their own savings from production to arrange for capital during the next season. On the other hand, the small farmers, who constitute about 80% of the total farmers in India, find it difficult to obtain capital because of the small size of their plots. Their production is not enough. The lack of surplus means that they are unable to obtain capital from their own saving and have to borrow. तो कहने का मतलब है कि जो न्यू स्टाइल है, जो हम नए नई चीज़ें, हम जो नए नए टेक्नोलॉजीज या नए नए केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हम प्रोडक्शन तो कर पा रहे हैं, हम फसल तो ज़्यादा निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमें उसमें ज़्यादा कैपिटल यूज़ करना पड़ रहा है। लाइक अगर हम एक फील्ड को यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादा उसमें इरीगेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो उसकी उपजाऊपन है वो कम हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें नेक्स्ट टाइम जो सीज़न हम सीज़न में जो फसल उगाएंगे, उस समय हमें ज़्यादा केमिकल यूज़ करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा इरीगेशन के लिए इरीगेशन करना पड़ेगा। उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। इरीगेशन करते समय इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो उसकी बिजली की बिल, फिर उसके बाद हाई यील्ड सीड्स चाहिए, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। फिर केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिस अमाउंट में केमिकल में हम एक अमाउंट का फसल उगा पा रहे थे, अब उसमें हमें दुगना केमिकल लगाना पड़ेगा ताकि हम वो सेम अमाउंट ऑफ क्रॉप्स उसमें से निकाल पाए। तो जो ये सारी चीज़ें जो ये लैंड पे, हमारे नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर दे रही हैं, लेकिन यहीं पे जो बड़े फार्मर्स हैं वो ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। जो बड़े फार्मर्स हैं उनके लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके पास सेविंग्स है, वो उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड है, तो वो वहाँ से सरप्लस निकाल के जो अमाउंट ऑफ मनी वो निकाल पा रहे हैं, जो इनकम निकाल पा रहे हैं, वो नेक्स्ट सीजन में वो यूज़ कर ले रहे हैं, नेक्स्ट सीजन की क्रॉपिंग के लिए वो यूज़ कर ले रहे हैं। वहीं पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, काफ़ी हार्ड है या टफ है कि वो इसमें से इनकम निकाल पाएँ, वो कुछ इसमें से प्रोडक्शन कर पाएँ, ताकि क्योंकि वो अपने फैमिली की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पा रहे उस क्रॉप्स, उस फसल से, तो वो क्या उसमें से अगले सीजन के लिए वो बचाएंगे या रखेंगे, ताकि वो अगले सीजन में क्रॉप्स या फसल लगाएं। Besides the debt, many of the small farmers have to do additional work as a farm laborers to feed themselves and their families. और यहीं पे जो डेप्थ तो छोड़ो, स्मॉल फार्मर को बिग फार्मर्स या मीडियम फार्मर्स के खेतों में काम भी करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उनको अपना, उनके जो छोटे स्मॉल प्लॉट्स है उनको उस पर भी काम करना है, उसके बाद जो बिग फार्मर्स है और या फिर मीडियम फार्मर्स है वहाँ पे भी उनको काम करना है, और वहाँ पे उनको काम कर रहा है इवन विथ लो वेज, और वहाँ पे उनको डेली वेज जो दिया जा रहा है वो काफ़ी कम दिया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट ने 300 पर डे, बट उनको उतना भी नहीं दिया जा रहा, उनको उनकी 150, 160, 200 भी बहुत मुश्किल से कहीं पे दिया जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग कम अमाउंट पे भी काम करने के लिए राजी हो जा रहे हैं। लेबर्स बीइंग द मोस्ट evident factor of production, would be ideal if a new ways of farming used much more labor, and unfortunately such a things has not happened. The use of labor on the farms is limited. The labor looking for opportunities is thus migrating to neighboring villages, towns and cities. Some laborers has interned the non-farm सेक्टर इन द विलेज। तो जो मेरा काम है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और ये हमें ऐसे जो ये न्यू फॉर्म्स एक्टिविटी, जो न्यू फॉर्म
प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो लेबर की जो हिस्सेदारी है या भागीदारी है उसको कम किया जा रहा है, उसको काफ़ी कम कर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो लेबर हैं उनको उन पे काफ़ी प्रेशराइज़ करे, उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ हो रहे हैं, लो अमाउंट पे, लो वेज पे भी उनको काम करना पड़ रहा है। तो हमें ऐसे न्यू स्टाइल के एग्रीकल्चर या फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए जिससे कि लेबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर किया जाए ताकि उनको रोज़गार मिल सके। लेकिन ऐसा कोई हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हमारे पास कोई प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा कोई बेस नहीं है जिससे कि हम ऐसा कर सकें। तो इससे क्या होता है, जो फार्म लेबर है वो अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में हिस्सेदारी कर रहे हैं, वो काम करने जा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए वो उसमें और जा रहे हैं। At present, the non-farm sector in village is not very large. Out of every 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farm activities. Though there is a variety of non-farm activities in village, we have only seen a few examples. The number of people employed in each is quite small. तो प्रेजेंट टाइम में जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के जो गांव में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जो लोग काम करते हैं वो काफ़ी कम है। अगर हम देखते हैं भारत में तो करीबन 100 वर्कर्स में से जो 24 वर्कर हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, बाकी लोग फार्म के एक्टिविटी में ही काम कर रहे हैं। तो फार्म की एक्टिविटी में ही काम कर रहे हैं और ये काफ़ी छोटा अमाउंट है। In future, one would like to see more non-farm production activities in the village. Unlike farming, non-farm activities requires little land. People with some amount of capital can set up non-farm activities. How does one obtain this capital? One can either use their own savings, but more often has to take a loan. It is important that loan is be available at low cost, low rate of interest, so that even people without saving can start some non-farm activity. ये हो रहा है कि फ्यूचर में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाएंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़मीन चाहिए होता है और थोड़ा सा कैपिटल, ताकि आप अगर जो नॉन फार्म एक्टिविटी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हमें या फिर गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि जो हम लैंड लेबर्स हैं उनके पास स्मॉल प्लॉट्स तो हैं बट उनके पास कैपिटल नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, देखनी चाहिए कि जो लैंड लेबर्स हैं, जो लोग हैं, उनको लो इंटरेस्ट पे जो लोन से वो प्रोवाइड की जाए। Another thing which is essential for expansion of non-farm activities is to have market where the goods and services produced can be sold. In Palampur, we saw neighboring villages, towns and cities provide the market for milk, jaggery, wheat, etc. As more villages get connected to the town, cities through good roads, transport and telephone, it is possible that the opportunity for non-farm एक्टिविटीज़ इन द विलेज वुड इंक्रीज इन द कमिंग ईयर। तो कहने का मतलब है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग, अगर लैंड लेबर्स वो अपने स्मॉल प्लॉट को यूज़ करते हैं, स्मॉल फार्म को यूज़ करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि पे लोन प्रोवाइड की जाए। और अगर लैंड लेबर अगर वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, वो एक नॉन फार्म एक्टिविटीज़ सेटअप करना चाह रहा है अपने फील्ड पे, तो उसके लिए उसको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनके जो गुड्स या सर्विसेज वो बनाएगा वो, या फिर गुड्स या सर्विसेज जो सेल करने वाला है मार्केट में, उसका एक अच्छा मार्केट प्लेस भी हो। जैसे कि पालनपुर में जो शाहपुर था या फिर जो विलेज थे, बड़े विलेज थे, वहाँ पे जगरी, वीट और मिल्क लोग बेचते थे, जो फार्मर्स थे या फिर जो भी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ थे वो वहाँ पे बेचते थे, उससे उनको प्रॉफिट मिलता था। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते समय उनको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे मार्केट हो जहाँ पे वो सेल कर पाएँ। और उसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो रोडें हैं वो अच्छी बनी हो और वो अच्छे से कनेक्टेड हो बड़े बड़े विलेजेस से, सिटीज़ से, ताकि लोग और भी बाहर से लोग आएँ और उस मार्केट को बड़ा बनाएं और भी लोग वहाँ पे आके खरीदें, ताकि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है या फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उससे उनको एक अच्छे रेट पे, एक अच्छे दाम पे वो उनको बेच पाएँ और एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएँ, ताकि वो अपने जो फैमिली है, अपने जो बेसिक नीड है, वो अपने रोज़गार को आगे चला पाएँ।